3 ओवर बचे हैं, आपको चाहिए सिर्फ 20 रन, आपके पास विकेट भी 7 बचे हैं, इसके बावजूद आप हार जाते हैं। यहाँ पर वो जो एक वायरल मीम है ना, हे प्रभु, हे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लेंटी ये देखिए। हेलो नमस्कार। कल तो WPL में असंभव काम संभव हो गया भाई साहब। मतलब ऐसा है, सिचुएशन ऐसी थी कि 20 ओवरों में 136 रन चाहिए थे MIW, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है। टारगेट था 136 का और बचे थे 3 ओवर। क्रीज पर थे वेल सेट हरमन, द वंडर वुमन ऑफ MIW, वो थी। साथ में न्यूजीलैंड की टॉप की क्रिकेटर एमिलिया केर, वो थे। यानी कि तकरीबन 18 गेंदें, यानी 3 ओवर बचे हैं। आपको चाहिए सिर्फ 20 रन, आपके पास 7 विकेट बचे हैं, इसके बावजूद भी आप हार जाएं तो भाई साहब इसके लिए तो सामने वाली टीम को ही क्रेडिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने जज्बातों पर काबू रखा और एकदम हारी हुई सिचुएशन से भाई ये जीत निकाल करके वो ले आए हैं। और ये जीत निकाली है RCBW। भाई साहब ये RCBW वाले जिस तरह से खेलते हैं, कल इन्होंने ना मेरा बुरी तरह से पोपट कर दिया है। क्योंकि जब मैंने सिचुएशन देखी कि यार 3 ओवर बचे हैं और 3 ओवर में 20 रन तो भाई यूँ हंसते खेलते बना लेगी हरमन, लेकिन नहीं, यही एक ओवर कॉन्फिडेंस जो था वो MI को भी ले डूबा और हमारा भी पोपट करा बैठा। हमने आनंद फानन में कर दिया ट्वीट इस साल भी कप नमदे कर, मतलब गई RCBW, अब तो जीत गई MIW। लेकिन नहीं भाई साहब, RCB वाले तो कल कुछ और ही ठान करके आए थे और MIW वाले जो हैं, आई थिंक उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कैजुअल ले लिया था इस चीज़ को। मतलब ऐसा मुकाबला जो कि MIW वाले सिर्फ 14-15 ओवर में जीत सकते थे, ख़त्म कर सकते थे, लेकिन नहीं। हालांकि लास्ट ओवर शुरू हो उसके पहले ही सबको ये आभास हो गया था कि MI तो गई भैया, क्योंकि हरमनप्रीत कौर एक वही उम्मीद थी जो छक्के मार सकती थी। एमिलिया केर अच्छी प्लेयर है, लेकिन वो हिटिंग पावर जो है ना वो उसके अंदर नहीं है। अच्छा, हिटिंग पावर से हमें याद आई भाई, एलिस पेरी क्या खिलाड़ी है यार ये। मुझे लग रहा है कि अगर RCB वाले अगर जीते ना इस बार, तो पूरा क्रेडिट सिर्फ एक ही प्लेयर को जाना चाहिए, वो है RCBW की जो लॉन वॉरियर है एलिस पेरी। क्या खेलती है। पिछला मैच 6 विकेट ले गई, 40 मारे, उसके पहले 49 मारे। और कल भी देखा एक ऐसी सिचुएशन जहां पर RCB वाले लग नहीं रहा था कि 100 भी बना पाएंगे, लेकिन वो ताबड़तोड़ 66 मारती है। उसके 66 की बदौलत ही RCBW 135 तक पहुंची। हालांकि ये जो टारगेट था ये भी कोई बहुत अच्छा टारगेट नहीं था, स्पेशली तब जबकि सामने MI में वंडर वुमन हरमन है, नेट सेबर ब्रेंट है, एमिलिया केर है, हेली मैथ्यूज है, जो अपने दम पर मैच कभी भी जिता सकती है, यास्तिका भाटिया है। कहने का मतलब है कि एक से बढ़कर एक धुरंधर थे MI के अंदर। लेकिन ये सारे के सारे वंडर वुमन और धुरंधर जो हैं भाई, इनकी कल सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वैसे सिट्टी पिट्टी तो मेरी भी गुम हो गई थी। मैंने आनंद फानंद में वो ट्वीट जल्दबाजी में करा, फिर डिलीट भी कर दिया। मैंने सोचा किसी को क्या ही पता चलेगा, लेकिन नहीं, बहुत लोगों को पता चल गया। बट क्या करता भाई, मतलब पोपट तो अपना हो ही चुका था। मैच खत्म होने के पहले ही ट्वीट कर दिया कि RCB हार गई, MIW जीत गई। लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है भाई, RCB हारती रही है इस तरह की सिचुएशन में, और इस तरह की सिचुएशन में MI ज़्यादातर जीत ही जाती है। तो ये अति आत्मविश्वास हम पर भी भारी पड़ गया और MI पर भी भारी पड़ गया। लेकिन इन सब में RCB वालों के मजे हो गए। RCB वाले कहीं ना कहीं मेरे को, और भाई आ गया स्वाद। और मेरा हाल तो कल रात को ऐसा था कि मारो सालो मारो, हमको छोड़ना मत सालो। हमने कहा भी ऐसा किया। एनीवेज, अब फाइनल में RCBW की टक्कर है DCW से, जो कि ऑलरेडी पिछली बार की तरह इस बार भी टेबल में टॉप पर बैठी है। और इस लीग में इस सीजन में ये RCB को 2 बार हरा चुके हैं। उनके पास भी शेफाली वर्मा है, मैगलेनिंग है, मैडिसन कैप है, एलिस कैप्सी है, जे जोनासन है। भाई इधर स्मृति मंधाना कभी कभार चल रही है, कभी नहीं। सोफी डिवाइन टोटल फ्लॉप है। इकलौती एलिस पेरी है जो कि पूरी टीम का जो बर्डन है अपने शोल्डर पर लेकर के चल रही है। वैसे एक चीज़ जो यहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ, काफ़ी फेमिनिस्टों को बुरी लगेगी। वो अक्सर कहती है कि भाई हमारे छोरी जो है वो छोरों से कम से कहा। हमने छोरों की IPL में देखा है, एक ओवर में छोरे 30-30, 35-35, 37 रन तक ठोक जाते हैं। वहीं छोरियों से 3 ओवर में 20 रन ना बने, उसके बावजूद सारी जो फेमिनिस्ट है वो खड़ी हो जाएंगी, हमारी छोरी का छोरों से कम है। अबे छोरियों से तो 3 ओवर में 20 रन ना बने, वहाँ छोरे मतलब 6 गेंदों में
30 कूद जाते हैं। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया मैं लड़कियों को कम आंक रहा हूँ, लेकिन ये जो फेमिनिस्ट जो एक शिगुफा लेकर के चलते हैं ना कि भैया इक्वलिटी चाहिए, ये लड़कियां किसी से कम नहीं है, तो कल अच्छा मौका था, लड़कियां दम दिखाती। तो क्रिकेट के मामले में तो हम कह सकते हैं कि भाई छोरी जो हैं वो छोरों से एक्चुअली में काफ़ी नहीं बल्कि मीलों कदम पीछे हैं। वो जज्बा, वो थ्रिल और वो जो पावर, जो हिटिंग है ना, वो नहीं दिखाई दे रही है डब्ल्यूपीएल में। एनीवे, आपको क्या लग रहा है फाइनल कौन जीत सकता है, आरसीबी या डीसीडब्ल्यू? डीसीडब्ल्यू ने इसी लीग में आरसीबी को दोनों बार हराया है और ऑन पेपर कहें, ऑन ग्राउंड कहें, डीसी की टीम काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है। एक चीज़ और भैया, ये फाइनल जो है ये दिल्ली में ही हो रहा है। इनफैक्ट इस बार का डब्ल्यूपीएल कहाँ हुआ है? बेंगलोर में मैचेस हुए फर्स्ट लीग के, और सेकंड फेज जो है वो यहाँ दिल्ली में हुए हैं। और इत्तेफाक से ये दोनों ही टीमें फाइनलिस्ट बनी है। पिछले साल पूरा डब्ल्यूपीएल मुंबई में हुआ था। डीवाई पाटिल, ब्रेबॉन और वानखेड़े में हुए थे। आई थिंक वानखेड़े में नहीं, ब्रेबॉन और डीवाई पाटिल में ही मैचेस हुए थे। और इत्तेफाकन एमआई जो है वो अपने होम ग्राउंड्स पर खेल करके जीत गई थी फाइनल भी। इस बार का डब्ल्यूपीएल आधे मैचेस बेंगलोर, आधे दिल्ली, और फाइनल भी दिल्ली, और फाइनल में दिल्ली और बेंगलोर की टीम है। इससे बेहतरीन स्क्रिप्ट तो क्रिस्टोफर नोलन भी नहीं बना सकता। क्या कहना है आपको इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।